हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं क्या वो आज शाम वो क्या महसूस कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज की शाम वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं हम। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, फोकस कीजिएगा आप, ठीक है, फोकस कीजिएगा क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ कि आपकी भी एनर्जी निकालूँ और आपके पर्सन की भी एनर्जी निकालूँ, है ना। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि फोकस कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन के लिए कार्ड हो गए, अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं हम। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सोर्स। ठीक है, तो पहले कार्ड्स देख लेते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं। अबंडेंस, नोथिंगनेस, स्ट्रेस, पास्ट लाइव्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि आप जो है आज शाम को फील कर रहे थे एक चीटेड एनर्जी। चीटेड एनर्जी मतलब कि आप जो है फील कर रहे थे कि आपके जो पर्सन है आपको चीट करके वो चले गए हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको चीट किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ माइंड गेम खेला, बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज़ किया, है ना, और ये पर्सन चले गए। ठीक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आप जो है ना फील करते हुए दिख रहे हो कि मैं कहीं ना कहीं अकेला हो गया हूँ। मैं अकेला नहीं होना चाहता था या नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं अकेला हो गया हूँ या हो गई हूँ। कहीं ना कहीं वो दिल में जो है ना वो तकलीफ़ें, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी खुशियों की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको भी अपनी लाइफ में चाहिए क्या, बैलेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं जो है ना, आपका दिल कहीं ना कहीं उस पर्सन पे ही अड़ा हुआ है, उस पर्सन से ही जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं कर पा रहे हो कुछ भी। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल करते करते आप परेशान हो गए हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, और आपकी लाइफ जो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की अभी हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ से थकते हुए से दिख रहे हो। लाइफ में आपकी इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है ना कहीं आप थक गए हो, आपका मन थक गया है, आपका दिल थक गया है कि कितना चलूँ, कितना स्ट्रेस लूँ, कितना कुछ करूँ, यार थोड़ा सा तो टाइम दो मुझे, थोड़ा सा तो जो है ना अपने लिए टाइम मैं निकालना चाहता हूँ, है ना। तो आप कहीं ना कहीं जो है ना वो चीज़ें अपने आप को फेस कर रहे हो, वो चीज़ें अपने आप को जो एक होता है ना कि हाँ रखते हुए से दिखाई दे रहे हो, अपने आप की अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप चाहते हो कि आप खुद पे कंट्रोल कर लो, है ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हो, आपके सपने आपके सामने हैं, लेकिन आप फिर भी पास्ट की चीज़ों को लेकर के, पास्ट के बारे में सोच करके यहाँ पे सहमे से हुए हो, डर लग रहा है आपको, तकलीफ़ हो रही है आपको, है ना, वो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में।
साथ ही साथ आप चाहते हो कि देखो, चाहते हो कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाएंगे फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ज़िंदगी में आपके कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पर्सन चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए ना तो आपको लगता है कि मैं हर दर्द हर तकलीफ़ में आसानी से झेल लूँगा या झेल लूँगी, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना आपका पास्ट जो है ना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आपका पास्ट आपको छोड़ नहीं रहा है, आपको अपनी तरफ ही खींच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो तो आप अपने दिल की फीलिंग्स, दिल के इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हो। और ऐसा भी फील होता है ना कि आप जो है आप अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मेरा कार्मिक तो नहीं है, कार्मिक तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसके साथ वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है। मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतनी ज़्यादा चीज़ें की, इतना ज़्यादा जो है उसके लिए लड़ा, है ना, फिर भी मुझे नहीं हो रहा है फील। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि वो मेरा कार्मिक है। हो सकता है कि मेरा कार्मिक अभी चल रहा हो या मुझे महसूस ही हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो है ना माइंड सडनली चेंज हो जा रहा है, सडनली कुछ चीज़ों को भूल जा रहे हो, सडनली कुछ चीज़ें याद आ जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ। आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। और देखो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना जो चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं हैं उसके बारे में भी आप सोचते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे जो है इसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। आपकी हेल्थ सही नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हो। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक जो है ना अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ की एनर्जी के अनुसार से बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा उदास भी हो गए हो अपनी लाइफ से। मतलब आपको अपनी लाइफ से शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हो चुकी हैं आपकी लाइफ से आपको। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि शिकायतों की जो है ना आपने एक लिस्ट बना के रखी है कि मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मेरी ज़िंदगी में वो कमी है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, है ना। तो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है आपको। चलिए आपके पर्सन के कार्ड्स को मैं देखती हूँ। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बता रही है? यहाँ की एनर्जी मुझे बता रही है कि देखिए आपके पर्सन जो है ना चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। इनको पता है कि जो रिलेशन अपना है ना, वो क्या कुछ इनको देगा, क्या कुछ इनको देगा और क्या कुछ इनसे लेगा, इनको पता है। ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए तो दिख रहे हैं। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन एक बार फिर से आपको समझने की, एक बार फिर से आपको जानने की चाहत रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना फिर से आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद फिर से समझना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इन्होंने जो है ना आपको गलत समझ लिया है। कभी ऐसा समय आया होगा जब इस पर्सन ने जो है ना यहाँ पे आपको गलत समझ लिया होगा, और यहाँ पे वही है कि गलत समझ लेने के बाद से यहाँ पे रिलेशनशिप बिगड़ने लगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि ये पर्सन ने अपने दिल में रखी हैं और आपसे बताया नहीं है। ठीक, तो मुझे अब दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे वो बातें बताना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि इनके जो दिल में छुपी हुई बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, अब इनको नहीं छुपाना चाहिए।
अब इनको बता देना चाहिए कि ये पर्सन भी आपसे क्या चाहते हैं और आप इनसे क्या चाहते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो दोनों एक दूसरे से बताओगे तभी कुछ पता चलेगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बार बार ये पर्सन जो है ना प्रॉब्लम फेस करते हुए दिख रहे हैं, और बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि ये पर्सन जो है ना बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को। ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हर तरीके से जो है ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके ऊपर एक जो होता है ना कि दबाव बनाना है ना, तो दबाव भी बनाते होंगे आपके पर्सन। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से अगर दबाव बनाया, इस तरीके से अगर दबाव बनाए रखा है ना, तब तो कुछ मिलने से रहा, तब तो कुछ इनको मिलने से रहा इनकी लाइफ में, है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि तब तो कुछ मिलने से रहा इनकी लाइफ में, और ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, जिस तरीके से इन्होंने आपको समझना ही नहीं चाहा, कभी आपकी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहा, अब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने उस समय नहीं समझना चाहा, लेकिन अब मुझे समझना चाहिए, अब मुझे समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब समझने से शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आ पाए। यहाँ पे अब ज़रूरी लग रहा है क्या इनको अंडरस्टैंडिंग, अब ज़रूरी लग रहा है कि अब जो है ना ये इस तरीके से मतलब ठेल कर रिलेशनशिप नहीं ले जा सकते, खींच कर रिलेशनशिप नहीं ले जा सकते। अब इनको बढ़ना है ना तो इनको आगे आना पड़ेगा, इनको फील हो रहा था, इनको अपनी पावर का, इनको अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है, इनको अपने फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का है ना बहुत अच्छे तरीके से एहसास यहाँ पे है। ये पर्सन दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी में है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग करके ही आपके साथ आगे बढ़ने का सपना भी देखा है इस पर्सन ने। आपके साथ एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग करते हैं तो हमारा भी रहता है कि जब हम न्यू बिगनिंग कर रहे हैं ना तो हमारे साथ ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हमने सोचा है, जैसा कि हमने जाना है, जैसा कि हमें फील हुआ है ना। तो हमें न्यू बिगनिंग उस तरीके से हमारी लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, यहाँ पे एकदम से अपने आप को ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले चाहते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो, आप इनसे बोलो, आप इनको समझो और आप इनको मौका दो, आप इनको खुद बुलाओ कि हाँ आ जाओ मेरी लाइफ में, है ना, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। मतलब ये डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, मुझे ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। इनको पता है कि अगर बैलेंस नहीं करते हैं ना फिर रिलेशनशिप इनका गया। ठीक है, रिलेशनशिप इनका किसी काम का नहीं रहेगा। सो इनको पूरी तरीके से सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बस थोड़ा सा स्टक है, बाकी आपके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, नो डाउट। ठीक है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरे अनुसार से यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये मुझे बता रहे हैं, ये ही मुझे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ के रीडिंग के अनुसार से यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के अनुसार। तो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।